नमस्ते स्टूडेंट्स, +1 क्लास का अभिव्यक्ति माध्यम का हमारा 3rd लेसन डायरी लेखन। डायरी एक ऐसी नोटबुक जिसमें एक व्यक्ति अपने दिन भर की प्रिय अप्रिय अपने अनुभव एक डायरी के साथ साझा करता है, डायरी में लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है कैसे? दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें किसी पेज पर, फाइल में, कंप्यूटर पर व्यक्ति अपने शब्दों में एकत्रित की गई जानकारियों को लिखता है, वो दस्तावेज कहलाते हैं। यानी व्यक्तिगत होता है, खुद का, निजी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, डायरी में व्यक्ति किसी दूसरे को बताने के लिए कोई बातें नहीं लिखता है, वो अपने आप से ही अपनी बातों को साझा करता है, बांटता है। डायरी लेखन में व्यक्ति अपने अनुभवों, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों का वर्णन करता है। डायरी में तिथि के अनुसार बातों को लिखता जाता है, अपने अनुभवों को लिखता जाता है, जिससे उसे जब वो पन्नों को पलट कर देखता है तो वो अपने अनुभवों को उसे याद करने में, उन अनुभवों को सोचने समझने में ज्यादा समय नहीं लगता, वो उन्हें स्मरण कर सकता है। उन डायरी से जब भी व्यक्ति अपने जीवन की भूतकाल की जो घटनाएं घटित हो चुकी है वो उनको याद करता है, लिखी हुई को पढ़ता है, तो वो जो उसकी एक व्यक्तिगत यादें जो हैं वो सारी सजीव हो जाती हैं। इस प्रकार व्यक्ति डायरी में अपने अनुभवों को लिखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है, जिसमें व्यक्ति ने अपने सारे अनुभवों को रिकॉर्ड्स कर रखा है, ऐसा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है डायरी की भाषा शैली। भाषा शैली स्टूडेंट्स, किसी भी साहित्य की विधा में सबसे पहले एक पॉइंट होता है सरल व सहज। लेकिन फिर भी अन्य जो साहित्यिक विधाएं होती हैं, नाटक, कहानियां, कविताएं, उसमें व्यक्ति अनौपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, उसे औपचारिक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे कोई व्यक्ति पढ़ेंगे, इसके लिए वो लिख रहा है। लेकिन डायरी में लेखक इस प्रकार लिखता है कि उसका लेखक भी वही है और पाठक भी वही है, किसी और को पढ़ाने के लिए कोई और पढ़े, इस भावना से डायरी नहीं लिखी जाती। इसलिए सब विधाओं में से सबसे अत्यंत सरल व्यवहारिक भाषा किसकी होगी? डायरी की। आडंबर रहित, कोई आडंबर नहीं, वो जैसा सोचता है, उसके दिमाग में जो बातें चल रही है, किसी भी भाषा में, किसी भी शैली यानी किसी भी तरीके में वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। डायरी की भाषा समस्त बंधनों से मुक्त होती है, कोई बंधन नहीं उसमें, औपचारिक का, अनौपचारिक का, किसी सार्थक शब्द का, निरर्थक शब्द का। वरना जब भी हम कुछ लेख लिख रहे हैं तो हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, हम अनौपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, हम वाक्यों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन डायरी में ऐसा कोई बंधन नहीं है। नेक्स्ट है, डायरी निजी अनुभूतियों के साथ साथ आर्थिक सामाजिक परिवेश का ब्यौरा भी प्रस्तुत करती है। यानी कि हम अभी तक डायरी को ये पढ़ते रहे कि डायरी निजी भावनाओं को व्यक्त करता है, निजी भावनाओं को ही व्यक्त करता है। लेकिन डायरी में जिस प्रकार किसी भी महान लेखक की, किसी भी साधारण व्यक्ति की हम डायरी पढ़ते हैं, तो वो डायरी में अपने आसपास के परिवेश का, अपने सामाजिक परिवेश का, अपने आर्थिक परिवेश का, अपने धार्मिक परिवेश का, इस प्रकार के माहौल का वर्णन वो डायरी में करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी उसकी व्यक्तिगत होती हैं और व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स के साथ साथ हमें उसकी डायरी में सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात तो डायरी इस उद्देश्य से नहीं लिखी जाती कि कोई हमारे आगे पढ़े,
डायरी लिखने के लिए कोई महान लेखक होना भी बड़ा जरूरी नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति जो किसी सामान्य भाषा का ज्ञान रखता है वो अपनी दिन भर की दिनचर्या को डायरी में रिकॉर्ड कर सकता है, लिख सकता है। लेकिन कई महान लेखकों की, कई साधारण व्यक्ति भी थे जो महान बने हैं, उनकी डायरियां प्रकाशित हुई हैं जो लोगों द्वारा बड़े चाव से पढ़ी गई हैं, क्योंकि बहुत सारे महान लेखक, महान व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनकी डायरियां, जिनकी निजी बातें साधारण व्यक्ति पढ़ना पसंद करता है। लेकिन डायरी लेखन हम साधारण व्यक्ति भी, स्टूडेंट्स आप भी अपने दिन भर की दिनचर्या को एक साधारण सी कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आज आपने क्या पढ़ा, क्या किया पूरा दिन, आपकी पूरे दिन की दिनचर्या, वही डायरी लेखन है। उस डायरी लेखन में कोई भाषा से संबंधित नियम नहीं है, वो आपके अंतरंग, अपने आप से साक्षात्कार है, अपने आप को जानने का मौका मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आपका थर्ड लेसन। इसको अच्छे से पढ़ें, याद करें। थैंक यू सो मच।